हेलो दोस्तों, मैं रघुनंदन कुमार आपके अपने YouTube चैनल रघुनंदन इंग्लिश क्लास में मैं हार्दिक दिल से तहे दिल से आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि मित्र पिछले वाली वीडियो में हम जो है काइंड्स ऑफ लेटर का फुल कंसेप्ट ले चुके हैं। और जितने भी मित्र यदि आप हमारी पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप जरूर से जरूर पिछले वाली वीडियो को देखिए। जब आप लेक्चर 1 से लेकर के देखिएगा तब आपका जो है बेसिक कंसेप्ट अच्छा होगा। तब यदि लगातार आप क्रमबद्ध सर ज्ञान अर्जन कीजिए। ठीक है, और बिना क्रमबद्ध का जो ज्ञान होता है ना वो अधकचरा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, शुरू से लेकर के लेक्चर 1 से वीडियो देखिए। जो मित्र पिछले वाली वीडियो यानी लेक्चर 1 से नहीं देखे हैं, ठीक है, तो चले मित्र आज जो है बिना बकवास और बिना बात का हम लोग सीधे अपने कंसेप्ट की ओर चलेंगे। और आज का जो कंसेप्ट है मित्र वो है वॉवेल लेटर। ठीक है, हम पिछले वाली वीडियो में भी हम चर्चा किए थे कि आप लोग अब 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी बेसिक जो कंसेप्ट है यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिक कंसेप्ट के रूप में काम करेगा। आप लोग 11th 12th में पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को किसी भी टॉपिक को गहराई से लेकर के चलना होगा, उस पर गहराई से सोचना होगा, मंथन करना होगा। कोई भी टॉपिक आया है तो उस पर गहराई से मंथन करना है। और हम जो है इस वीडियो में और सभी वीडियो में क्या करते हैं, गहराई से किसी भी टॉपिक पर क्या करते हैं, मंथन भी करते हैं, आप लोगों को मंथन करवाते भी हैं। तो ठीक है, तो चले मित्र आज का टॉपिक है वॉवेल लेटर। आखिर ये वॉवेल लेटर इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, वॉवेल लेटर का पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए करते हैं, आखिर ये वॉवेल लेटर होता क्या है। देखिए वॉवेल लेटर यदि हम हिंदी व्याकरण की दृष्टिकोण से देखें तो वॉवेल लेटर का हिंदी क्या होता है, स्वर वर्ण। क्या होता है, स्वर वर्ण। ये वॉवेल लेटर क्या होता है, तो वॉवेल लेटर एक ऐसा लेटर है जिसके प्रोनाउंसिएशन में किसी दूसरे वर्ण का मदद नहीं होता है। यानी जब वॉवेल लेटर का प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं, जब वॉवेल लेटर का हम लोग उच्चारण करते हैं, तो इनके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण का मिलावट नहीं होता है। किसी भी दूसरे वर्ण का क्या होता है, मिलावट नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अपने ये प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, दूसरे को एंट्री नहीं करवाता है, किसी दूसरे लेटर को एंट्री नहीं करवाता है। ठीक है, यानी वॉवेल लेटर एक ऐसा लेटर है जिसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा बिना किसी दूसरे वर्ण के मिलावट के, बिना किसी दूसरे वर्ण के एंट्री के बदौलत होता है। बात समझ गए मित्र? तो हम क्या कहें, ध्यान से सुनिएगा। यानी जो ये वॉवेल लेटर है अपने प्रोनाउंसिएशन में, अपने उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण का मदद नहीं लेता है। गौर से ध्यान से सुनना है मित्र, हम क्या कर रहे हैं। तो इसका हम परिभाषा क्या कर सकते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण यानी जिस लेटर का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहारे हो, बिना किसी दूसरे लेटर के सहारे हो, यानी जिस लेटर का उच्चारण, जिस लेटर का प्रोनाउंसिएशन बिना किसी दूसरे लेटर के सहारे होता है, तो ऐसे लेटर को क्या कहते हैं, वॉवेल लेटर कहते हैं। साथ साथ दोहराना है मित्र, जो भी डिफिनेशन, जो भी हम बातें कर रहे हैं उसको साथ साथ आप लोगों को दोहराना है। हम क्या कर रहे हैं, जिस लेटर का प्रोनाउंसिएशन बिना किसी दूसरे लेटर के सहारे होता है, ऐसे लेटर को वॉवेल लेटर कहा जाता है। ठीक है मित्र, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसा लेटर जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन बिना किसी दूसरे लेटर के सहारे हो, क्या कहलाता है, वॉवेल लेटर कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर हम दोहरा रहे हैं।
जिस लेटर का प्रोनाउंसिएशन बिना किसी दूसरे लेटर के मदद से हो, बिना किसी दूसरे लेटर के सहारे हो, ऐसे लेटर को वॉवेल लेटर कहा जाता है मित्र। क्या कहा जाता है? वॉवेल लेटर। क्या? आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चले मित्र, अपना लोग क्या करते हैं, एक बार इंग्लिश में भी इस डिफिनेशन को, इस परिभाषा को याद कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि वॉवेल का डिफिनेशन, ए वॉवेल इज ए लेटर, यानी वॉवेल क्या एक इस प्रकार का लेटर है जिसका, यानी which can be pronounced without the help of any other letter. A vowel is letter, साथ साथ याद करते चलिए मित्र, a vowel is letter which can be pronounced without, ठीक है, द हेल्प ऑफ एनी लेटर, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर। क्या बोल रहे हैं? ए यानी ए वॉवेल इज ए लेटर विच कैन बी प्रोनाउंस्ड द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। प्रोनाउंस मतलब क्या होता है? उच्चारण करना, उच्चरित जो किया गया, जो बोला गया। याद हो गया मित्र, हम क्या कर रहे हैं? ए वॉवेल लेटर, ए वॉवेल इज लेटर which can be pronounced without the help of any letter. without मतलब होता है मित्र के बिना। without मतलब क्या होता है? के बिना। क्या होता है? के बिना। यानी वॉवेल एक ऐसा लेटर है जिसका उच्चारण, जिसको उच्चारित जो किया जाएगा, यानी जिसका उच्चारण जो किया जाएगा बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के, बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के, बिना किसी दूसरे वर्ण के हेल्प के। बात समझ गए मित्र हम क्या कहे हैं? याद कर लीजिए आप लोग, वह वर्ण यानी वह लेटर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहारे हो। यानी वॉवेल लेटर एक ऐसा लेटर है, एक ऐसा अक्षर है, एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण का उसमें मिलावट नहीं होगा मित्र। और जिस वर्ण में दूसरे वर्ण का, जिस लेटर में दूसरे लेटर का मिलावट नहीं होता है, वही लेटर क्या कहलाता है मित्र? वॉवेल लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? वॉवेल लेटर कहलाता है। तो चले मित्र, अब अपना लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। और एग्जाम्पल देखिए आप लोग जानते होंगे, एग्जाम्पल आप लोग क्या करते हो? जानते होंगे। एग्जाम्पल लिखे ए, ई, आई, ओ, यू, इतना ही। वॉवेल, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल की संख्या है मित्र वो 5 है। कितना है? 5 है। यानी देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड इंग्लिश ग्रामर। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉवेल लेटर की संख्या है वो 5 है, और वो पांचों आप सबों के सामने प्रस्तुत किया गया है। ए, ई, आई, ओ और यू। याद करते चले मित्र। जिस भी मित्र को, क्योंकि आप लोग जो हैं यदि 11th वाले बच्चे हैं, और 11th वाले बच्चे अधिकांश बच्चे जो हैं जिसका बेसिक कंसेप्ट बहुत ही लो लेवल रहता है, क्योंकि बिहार बोर्ड से वो पास आउट होता है, और 10th यदि वो पास आउट करता है और 10th लेवल तक बच्चों के दिमाग में ऐसा मन गढ़त कहानी पढ़ा दिया जाता है कि 10th लेवल तक तो अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्या करेगा पढ़ करके। और ऐसे बच्चों का अंग्रेजी कमजोर हो जाता है मित्र। और ऐसे बच्चे नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी के बच्चे जैसा भी नहीं जानते हैं, उतने बराबर भी नहीं जानते हैं।
बहुत सारे मित्रों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको इंग्लिश बुक रीडिंग करने में भी दिक्कत होता है। तो ऐसे छात्रों के लिए हम आप सबके सामने, आपके भैया जो हैं यूट्यूब पर तैयार हैं। तो आप लोग अपने यूट्यूब, अपने परिवार की समझ समझकर रघुनंदन इंग्लिश क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा मित्र। और आप लोग जितने भी कमजोर से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए, और जो उच्च जो समझते भी हैं, जो इंग्लिश ग्रामर को, उनके बेसिक कंसेप्ट को समझते भी हैं, उनके लिए किसी भी स्टूडेंट्स को आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुनंदन इंग्लिश क्लासेस में कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा मित्र। हम सब कुछ का, रीडिंग का, सब कुछ का, उसका जो है प्रोनाउंसिएशन कैसे बुकों का किया जाता है, सब कुछ का एक्सप्लेनेशन होगा मित्र। लेकिन साथ साथ आप लोगों को बने रहना है अपने परिवार रघुनंदन इंग्लिश क्लासेस में। चले मित्र, हम कह रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल लेटर की संख्या है मित्र, वो कितनी है? 5 है। और वो कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ और यू। तो याद हो गया होगा मित्र। आप लोग क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपना लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। तो चलिए मित्र, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो उस टॉपिक के बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, और अगला टॉपिक आप सबों के सामने प्रस्तुत किया गया है, और वो टॉपिक है कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, वॉवेल लेटर का पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं मित्र, और कॉन्सोनेंट लेटर का पूरा एक्सप्लेनेशन अभी तुरंत करना है। तो चले मित्र, आखिर ये कॉन्सोनेंट लेटर होता क्या है? हिंदी व्याकरण के अनुसार यदि हम जाने तो कॉन्सोनेंट लेटर का हिंदी व्यंजन वर्ण हम कह सकते हैं। क्या होता है मित्र? व्यंजन वर्ण। कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है? वॉवेल लेटर में बताए कि वॉवेल लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा अपने, यानी वॉवेल लेटर अपने प्रोनाउंसिएशन में किसी दूसरे लेटर को एंट्री नहीं करवाता है, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर एक ऐसा लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में, कॉन्सोनेंट लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में एक ऐसा लेटर है कि इसके प्रोनाउंसिएशन में जब तक ये वॉवेलवा एंट्री नहीं होगा तब तक इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता है। मेरे वर्ड को, मेरे शब्दों को गौर से सुनिएगा मित्र। हम क्या कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, कॉन्सोनेंट लेटर के प्रोनाउंसिएशन में वॉवेलवा जब तक एंट्री में नहीं मारेगा तब तक कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता है। बात को ध्यान से सुनिए मित्र। जब तक वॉवेल लेटर का मदद नहीं लेगा तब तक कॉन्सोनेंट लेटर का प्रोनाउंसिएशन संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। बात को समझ रहे हैं मित्र, हम क्या कर रहे हैं? यानी हम कह सकते हैं कि वैसा लेटर, डिफिनेशन में क्या कहेंगे ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ दोहराना है मित्र। वैसा लेटर जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन स्वर लेटर यानी स्वर वर्ण यानी वॉवेल लेटर के मदद से होता है, वॉवेल लेटर के सहायता से होता है, ऐसे लेटर को कॉन्सोनेंट लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे मित्र? वैसा लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल लेटर के मदद से हो, ऐसे लेटर को कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। साथ साथ याद करते चलिए मित्र, हम क्या कर रहे हैं कि वैसा लेटर जिसका उच्चारण का अंग्रेजी क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन वॉवेल लेटर की सहायता से हो, उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। हम क्या कहें
ये जो कॉन्सोनेंट लेटर है इसके उच्चारण में जब तक वोवेल लेटर एंट्री नहीं मारेगा इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण इम्पॉसिबल है मित्र, इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम कहते हैं एक एक बातों को, छोटी छोटी बातों को जब तक आप गौर से नहीं सुनिएगा, आगे चल करके ग्रामेटिकल जो टर्म है, जो आप लोग टेंस वॉइस जो भी बनाइएगा उसमें आपको दिक्कतों का सामना कर सकता है। इसलिए अपने बेसिक ग्रामर को आप इतना मजबूत कर लीजिए, जड़ को, अपने आधार को, अपने बेस को आप इतना मजबूत कर लीजिए कि आपका यदि जड़ मजबूत होगा तो आगे आपको शीर्ष तक जाने में कोई दिक्कतों, कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा मित्र। तो चले मित्र, हम क्या कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर का जो उच्चारण है, कॉन्सोनेंट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेलवा के द्वारा ही संभव है। जब तक वोवेल लेटरवा उसमें अपना योगदान नहीं देगा, अपना मदद नहीं करेगा, तब तक उसका प्रोनाउंसिएशन, किसका प्रोनाउंसिएशन, तो कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन संभव नहीं है। एग्जाम्पल को गौर से सुनिएगा मित्र, यहां पर क्या क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है मित्र बी, सी, डी, एफ, जी, यहां तक आप लोग जानते होंगे। जार तक में यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जो बाकी है उसमें दो आता है, डब्ल्यू और वाई, जो कि सेमी वोवेल, अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। उसको छोड़ करके बाकी जो 19 लेटर है मित्र वो कॉन्सोनेंट लेटर है। यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जो कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या है मित्र वो 19 है। कितना है मित्र? 19। याद करते चलिए मित्र, हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में जो कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या है वो कितनी है? 19। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 19 कॉन्सोनेंट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या कितनी है मित्र? 19 है। कितनी है? 19 है। और पिछले टॉपिक में वोवेल की जो संख्या बताए थे वो कितना बताए थे? तो 5। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल लेटर की संख्या 5। ए, ई, आई, ओ और यू सेमी वोवेल होता है, डब्ल्यू और वाई, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन अगले टॉपिक में किया जाएगा। उससे पहले अपना लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट को अच्छा तरह से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिसके मदद से आगे जो है हम सबों को ग्रामेटिकल टर्म में मदद मिलेगा, कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वोवेल कितना? ए, ई, आई, ओ और यू यानी 5, और जो 2 डब्ल्यू और वाई बचा वो सेमी वोवेल। बाकी जो भी लेटर है वो क्या हो जाता है मित्र? कॉन्सोनेंट हो जाता है। और उनकी संख्या, कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश अल्फाबेट में कितनी है? 19 है। तो याद हो गया मित्र? तो याद हो गया है तो आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि अब जो है इस वीडियो का क्या होगा, द एंड होगा, और जो सेमी वोवेल वाला अगला टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम लोग तैयार करेंगे। तो आप सभी मित्रों का दिमाग में कुछ चलता होगा कि भैया आते हैं, लेक्चर दे देते हैं, लेकिन ना ही हम लोगों को नोट्स पॉइंट मिलता है और ना ही पीडीएफ मिलता है। तो सब कुछ आप सबों को डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कमेंट कीजिए और उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हम आप सभी मित्रों को, आप सभी स्टूडेंट्स को पीडीएफ नोट्स पॉइंट अवेलेबल करा देंगे, जिसके मदद से आप लोगों को फेयर करने में, नोट्स पॉइंट बनाने में, जो अपने जो आप लोग स्वयं से अपने आप से जो नोट्स पॉइंट बनाते हैं उसमें किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा मित्र। चले मित्र, अपनी बातों को यहीं पर हम एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि यदि आप को मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्र। और आप अपने अंदर जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि
आपके दोस्तों को भी कुछ ना कुछ नॉलेज में इम्प्रूवमेंट है होगा मित्र। चले मित्र, अपनी बातों को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।